हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 6 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछले क्लास कर आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा। बुध एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मनुबाई और अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी, तो वो कालपी का युद्ध था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। जलोढ़ मिट्टी कार्बोनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में कार्बोनिक पदार्थ अधिक होती है, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ है वो जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स मेघालय में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे वो कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य अवस्था में जो गैस है वो विद्युत के कुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने किया था। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है।
उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे। रेडियो सक्रियता की आविष्कारक हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। ये राजस्थान का जब क्लास हो रहा था आपका स्टेट जीके में, तो उसमें आपको ये पढ़ा गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। और उसमें वाइसराय कौन था? तो उसमें वाइसराय जो था वो डफरिन था। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए, लेकिन ये आपका बुक है जो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। तो अगर जो आप पूरा फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को 1000 सब्सक्राइब तक ले जाइए, काहे कि उतना हमारे पास अभी साधन नहीं है जिससे हम आपकी कोई मदद कर सकें। उसके बाद आपके इस चैनल पर हर तरह के वीडियो आएंगे। काइटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान में 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता का कारण होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। राज्यसभा में कोई भी सदस्य है उसकी आयु के लिए 30 वर्ष, लोकसभा में कोई भी सदस्य है उसकी आयु 25 वर्ष। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर है तो हम इसमें आपको कुछ पढ़ा भी नहीं सकते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। का उद्देश्य गरीबी हटाना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाना था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। लैब्राडोर ठंडी जल धारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सूखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। सूखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अब देख लेते हैं आपका स्टेट जीके में कर्नाटक का। कर्नाटक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं मंदिर उंदिर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो ये एकदम बहुत ज़रूरी है। राज्य में देख लीजिए कर्नाटक। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था? तो मैसूर था। मैसूर किसका प्राचीन नाम था? तो कर्नाटक के था। राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। क्षेत्रफल कितना है? तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 6.10 करोड़। पुरुष कितना है? तो 3.09 करोड़। महिलाएं कितना है? तो 3.01 करोड़। साक्षरता दर कितना है? तो 75.4%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 82.5%। महिला कितना पढ़े लिखा है? तो 68.1%। उसके बाद देखिए लिंगानुपात, तो 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 973 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व कितना? तो 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्य भाषा क्या है? तो कर्नाटक की मुख्य भाषा कन्नड़ है। मुख्य भाषा क्या है कर्नाटक की? तो वो कन्नड़ है। उच्च न्यायालय है तो बेंगलोर में स्थित है कर्नाटक का उच्च न्यायालय। जिला कितना है कर्नाटक में? 33 जिला है। 31वां जिला कौन है? तो विजयनगर। पूरा जिला है कर्नाटक में 33, और कितना 31वां जिला कौन है? तो वो विजयनगर है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। सीमा देख लीजिए, तो उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा से लगता है, दक्षिण में केरल से लगता है, पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से लगता है, और पश्चिम में अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। प्रमुख नगर तो हम्पी है कर्नाटक में, बेलगाम है कर्नाटक में, बीजापुर है कर्नाटक में, हुबली है कर्नाटक में, कोलार है कर्नाटक में। अब ये कमेंट में जब ज़रूर बताइएगा कि हम्पी जो है, ये इतिहास में जब पढ़ते हैं तो आपको हम्पी कहीं की राजधानी मिलती है, तो किस क्षेत्र का राजधानी था हम्पी, इसको कमेंट आप जरूर करिएगा। लोकनृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान कर्नाटक का लोकनृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोकनृत्य है। पर्यटन केंद्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान का मकबरा है स्थित कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज कर्नाटक में। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। मैसूर मतलब कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलोर में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो बेंगलोर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी मैसूर मतलब कर्नाटक में हो जाएगा। मैसूर पैलेस से मैसूर से ही पता चलता है, तो याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का मकबरा है कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुंबज है कर्नाटक में। जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तुंगभद्रा अभयारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु पूछेगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी मैसूर में, ये भी बेंगलुरु पूछेगा। मैसूर पैलेस कहाँ है? तो मैसूर में। विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है। कर्नाटक का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 224 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 12 है। राजकीय पशु है तो अस्लेंडर लोरिस। राजकीय पशु है कर्नाटक की तस्लेंडर लोरिस है। राजकीय पक्षी है कर्नाटक की तो वो धनेश है। राजकीय पक्षी है कर्नाटक की तो वो धनेश है। प्रथम मुख्यमंत्री है तो केसी रेड्डी। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री है तो वो केसी रेड्डी है। प्रथम राज्यपाल है तो एच.जे. वाडियार। प्रथम राज्यपाल है कर्नाटक के तो एच.जे. वाडियार है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगाम में की थी। भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई की दृष्टि से जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोगिया गरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर या शहर कहा जाता है। बेंगलोर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है तो वो मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज है तो बीजापुर का गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है।
स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। ये भी आपको याद रखना है कि मैसूर का नाम बदलकर कब कर्नाटक किया गया था, तो 1973 में किया गया था। बेलूर और हेलविड विख्यात होयसल स्मारक है। बेलूर और हेलविड कहाँ है? कर्नाटक में है। कैसा स्मारक है? तो होयसल स्मारक है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है। सोने की खान कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है। तो अगर जो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला क्लास भी आप जाकर जरूर देखिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।